जनसुराज ही एकमात्र ऐसा दल है जहां टिकट पैसे पर पटना से नहीं बिक रहा है, जहां टिकट जाति के आधार पर नहीं बिकेगा, जहां टिकट जनसुराज में लॉबी करने से नहीं बटेगा। एक ही उपाय है, जमीन पर कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन ज्यादा काम कर रहा है और किसके साथ जनता कह रही है कि नहीं इस आदमी पर भरोसा है। 12-13 हजार लोगों ने अप्लाई किया, उस सूची को घटाते घटाते 1200 लोग रह गए, उस 1200 को घटाते घटाते अब 750 लोग रह गए, उसमें सेलेक्ट होते होते रेस में 400-500 लोग रह गए, उसमें से ही 243 चुन लिए जाएंगे। आपके पिताजी बड़े आदमी थे, आपके पास बहुत पैसा है, आपकी जाति की संख्या ज्यादा है, इस आधार पर दूसरे दल टिकट बांटते हैं। हम लोग टिकट उसको बांटेंगे जिसने जनसुराज के लिए, समाज के लिए, अपने इलाके में सबसे ज्यादा मेहनत की है, जिसकी सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। ऐसे लोग मजबूत आ सकते हैं जो आपके उम्मीदवार से भी ज्यादा मजबूत नहीं चाहिए, आपके उम्मीदवार ही लड़े। बिल्कुल एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऐसे किसी साथी को मौका नहीं मिलेगा। अशोक चौधरी पर आपने आरोप लगाया है कि बेनामी संपत्ति बनाया है 200 करोड़ का। आप उनको जाकर ये पूछ लीजिए कि भाई ये जमीन खरीदी गई है कि नहीं। ठीक है, ये बोल रहे हैं। हाँ, तो वो पैसा आपके ट्रस्ट में पहले से था या नया नया आया है? नहीं तो ट्रस्ट पर डाउट रहेगा। भाई ट्रस्ट पे कैसे नहीं डाउट रहेगा? आप बताइए, अगर जमीन 60 करोड़ की अचानक से 1 साल में खरीदी गई तो लोग ये तो पूछ ही रहे हैं कि भाई ट्रस्ट के पास या तो पैसा था या उस साल आपका इतना इनकम हो गया। कब तक चलेगा ये अभियान? चलेगा जब तक अशोक चौधरी स्वीकार न कर ले, माफी न मांग ले, इस्तीफा न दे दे। प्रशांत जी, लोग ठीक है बहुत उम्मीद से आपको देख रहे हैं, मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आने से एक विकल्प मिला है, लेकिन अभी उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप हरा पाएंगे बीजेपी को, एनडीए को। होगा भरोसा, अभी तो बहुत समय बाकी है। 25% जनता जो है, वोटर जो है, वो लास्ट के बाद 3 दिन में निर्णय लेता है कि वोट किसको देना है। अभी 1.5 महीने बाकी हैं, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, प्रत्याशियों को मैदान में आने दीजिए, लोगों को घोषणा पत्र देखने का अवसर मिलेगा, लोगों को चाल चरित्र चेहरा सभी दल और नेताओं का दिखने लगेगा, लोग अपने आप निर्णय ले लेंगे। जनता के बीच में गया हूँ, 50 विधानसभा में मैंने रैंडम सर्वे किया है, तो यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे, बहुत प्रभावित हैं, बुजुर्ग भी बहुत आपका नाम ले रहे हैं, करेंगे नहीं इस बार बदल देना है, मौका देना है प्रशांत को। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई जहाँ प्रशांत हराने की स्थिति में होंगे वहीं गोलबंदी उनके पक्ष में होगी, वहाँ 100% भी हो सकती है जहाँ हराने का नैरेटिव सेट कर देंगे, हम हरा सकते हैं। तो कितनी सीटों पर आप हराने के स्थिति में? एक बार आप प्रत्याशी घोषित होने दीजिए, लोग दंग रह जाएंगे कि कितने अच्छे और बेहतर मजबूत साथी चुनाव जनसुराज से लड़ रहे हैं। क्योंकि जनसुराज ने उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया अपनाई है वो किसी दल से ज़्यादा रिगरस, किसी दल से ज़्यादा साइंटिफिक और किसी दल से ज़्यादा इंक्लूसिव है। समाज के हर वर्ग से लोगों को निकाला गया है, उनको एक तरीके से 1 साल तक तरासा गया है, जांचा गया है, परखा गया है। जब उसमें से एक आदमी को टिकट मिलेगा तो आप देखेंगे कि वो दूसरे दलों के प्रत्याशियों के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखेंगे। बिग बॉस के तर्ज पर उम्मीदवार चुन रहे हैं भाई, एक क्षेत्र में 5-5 उम्मीदवार छोड़े हुए हैं, इनमें से एक को चुनना है, बड़ी चुनौती है। तो बिग बॉस में जैसे होता है कंपटीशन, वैसे ही करवा रहे हैं कि भाई पहले 5 रैली करो, ये करो वो करो, सब कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि किसको मिलेगा टिकट। जी, टिकट उसको मिलेगा जिसको क्षेत्र की जनता कहेगी, क्योंकि जनसुराज ही एकमात्र ऐसा दल है जहां टिकट पैसे पर पटना से नहीं बिक रहा है, जहां टिकट जाति के आधार पर नहीं बिकेगा, जहां टिकट जनसुराज में लॉबी करने से नहीं बटेगा। एक ही उपाय है, जमीन पर कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, किसने जनसुराज के विचार को घर घर पहुंचाया है और किसके साथ जनता कह रही है कि नहीं इस आदमी पर भरोसा है। लेकिन राजनीति करने के लिए पैसे की तो जरूरत है आज के ज़माने में। बहुत ऐसे आपके उम्मीदवार हैं जो बहुत मजबूत हैं, लेकिन पैसा नहीं उनके पास। बिल्कुल, तो उसके लिए जनसुराज व्यवस्था करेगा, चुनाव अपने खर्चा से लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएगा। ज़्यादा उम्मीदवार हैं, बहुत पैसा लग जाएगा। अगर समाज आपके साथ खड़ा हो जाए तो बहुत कम पैसे में भी आप चुनाव जीत सकते हैं। समाज आपके साथ ना खड़ा हो तो बहुत रुपया खर्च करके भी आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। तो ऐसे लोगों को जो आप खुद कह रहे हैं कि पैसा नहीं है लेकिन बहुत मजबूत है, ये कह तो रहे हैं आप, तो जब वो मजबूत है, समाज कह रहा है कि ये पैसा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, मजबूत का मतलब क्या है? समाज में उसकी पकड़ है। जब वो उम्मीदवार बनेगा तो समाज उसको जनसुराज से मदद मिले ना मिले, समाज उसको खड़ा करके मदद दे करके जिताएगा। नहीं तो आप कितनी ऐसी सीटें हैं जिस पर आप
तय कर चुके हैं कि उम्मीदवार मेरा ये होगा? नहीं, हमने तय कुछ नहीं किया है, एक प्रक्रिया है। 12-13 हजार लोगों ने अप्लाई किया, किसी ने ऑनलाइन किया, किसी ने फॉर्म भरा। उस सूची को घटाते घटाते 1200 लोग रह गए, उस 1200 को घटाते घटाते अब 750 लोग रह गए, अब वो उसमें सेलेक्ट होते होते रेस में 400-500 लोग रह गए हैं, उसमें से ही 243 चुन लिए जाएंगे। आपने कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को शायद लाया था पार्टी में, जागृति ठाकुर को। अब वो भी श्योर नहीं है कि उनका सीट कंफर्म है या नहीं, ऐसे माने श्योर तो प्रशांत किशोर का भी नहीं है, किशोर कुमार मुन्ना का भी नहीं है। इस दल की यही तो खासियत है, कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि मेरा सीट कंफर्म है। वो डरी हुई है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे जमीन पर, और अगर किसी छोटे पेडिग्री का आदमी भी आपसे ज़्यादा लोकप्रिय है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कम पैसे वाला है, तो भी उसको टिकट मिलेगा, क्योंकि आपके पिताजी बड़े आदमी थे, आपके पास बहुत पैसा है, आपकी जाति की संख्या ज़्यादा है। इस आधार पर दूसरे दल टिकट बांटते हैं। हम लोग टिकट उसको बांटेंगे जिसने जनसुराज के लिए, समाज के लिए अपने इलाके में सबसे ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता है। टिकट बंटवारे के बाद महागठबंधन एनडीए में टिकट का बंटवारा होगा तो माना जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े ताकतवर नेता जनसुराज की तरफ मुखातिब होंगे। वो अभी से देख रहे हैं उम्मीद से, ठीक है। वो पैरवी भी करते हैं, कभी कभी हम लोगों को भी पकड़ते हैं कि भाई जरा मिलवा दीजिए। तो ऐसे नेताओं को कैसे संभालिएगा, मौका दीजिएगा? नहीं देंगे मौका। मैं कुछ अपवाद के तौर पर लोग अगर आ जाएं जिसमें कि हमारी पार्टी के लोग ही ये कह दें कि नहीं, हम इस चुनाव क्षेत्र से यही व्यक्ति आए तो अच्छा है, अगर कुछ अपवाद को छोड़ दें तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऐसे किसी साथी को मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो ऐसे लोग मजबूत आ सकते हैं जो आपके उम्मीदवार से भी ज़्यादा मजबूत हो। नहीं चाहिए, आपके उम्मीदवार ही लड़ेंगे। बिल्कुल, कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन एज ए रूल जिसने भी जनसुराज की व्यवस्था को बनाने में, इस सोच को, इस विचार को आगे बढ़ाने में मेरे साथ कंधा लगाया है, प्राथमिकता उसी को मिलेगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। बहुत लोगों से बातचीत कर चुके हैं अब तक, 7-8 मीडिया के लोग आए थे, घंटों बातचीत की। हम लोग तो थक गए हैं भाई इंतजार करते करते, लेकिन प्रशांत किशोर थकते नहीं हैं। कब सोते हैं जी? बिल्कुल थकते हैं। ये मोदी जी वाला जुमला नहीं देते हम। कितना सोते हैं? कितना सोते हैं? बहुत, जितना जरूरत होती है उतना जरूरत होती है। और रोज थकते हैं। सुबह उठते हैं तो शरीर में थकान भी होती है, दर्द भी होता है, कई दिन उठने की इच्छा नहीं भी होती है, लेकिन जो काम लिया है उस काम को ईमानदारी से करना है। इसलिए जो भी बल है, मानसिक शारीरिक, वो सब लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से इस काम को पूरा किया जाए। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जो आपने कहा था कि अशोक चौधरी पर आपने आरोप लगाया है कि बेनामी संपत्ति बनाया है 200 करोड़ का, वो ट्रस्ट के जरिए बनाया है? नहीं, ये ट्रस्ट के नाम पर कुछ जमीन खरीदी गई, वो 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। देखिए, मैंने एक बेनामी ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल जारी किया है जो विक्रम की जमीन है। उसके अलावा मैंने ये बताया कि इनके पत्नी, इनके बेटी, इनके समधन और एक ट्रस्ट के नाम से 38 करोड़ की, 34 करोड़ रुपए की, 38 करोड़ रुपए की, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, एंगेजमेंट और शादी के बीच में जमीन खरीदी गई है पटना में। उसका मैंने डिटेल जारी कर दिया। उसका मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूं कि कहां से पैसा आया, क्या हुआ। इसके साथ 200 करोड़ टोटल बता रहा हूं। अब उनको जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तो डिटेल जारी किया जाए। करोड़ का और भी है आपके पास कागज? ज्यादा बिल्कुल जारी करेंगे। अच्छा, आप देखिए, लालू जी को पशुपालन घोटाला में जेल हुई, सजा हुई। लोग से अगर आप पूछेंगे कि पशुपालन घोटाला कितने का था, लोग कहेंगे 1000 करोड़ का, 1100 करोड़ का, 900 करोड़ का। लेकिन जिस केस में लालू जी को सजा हुई तो 90 लाख का ही केस है। तो मैंने एक केस फुल प्रूफ दिया है। हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी हैं। बाकी का जो डॉक्यूमेंट है, प्रमाण है, वो सामने पब्लिक में रख देंगे, वो अशोक चौधरी जवाब दें। लेकिन ट्रस्ट की जमीन के लिए आप कैसे दावा करेंगे कि अशोक चौधरी का पैसा है भाई, और कैसे पैसा देंगे ट्रस्ट को, लेंगे कैसे वापस? ऐसा है कि मैंने ये कहा है कि जिस ट्रस्ट के पास उनके एग्जिस्टेंस में पिछले 20 वर्ष में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की भी जमीन नहीं खरीदी गई, अचानक से उनकी बेटी का इंगेजमेंट होता है उस परिवार में और 30, 40, 50 करोड़ की जमीन खरीदी जाती है। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ट्रस्ट में तो बड़े मानिंद लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। जियालाल आर्या जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं।
उनको ये बताना चाहिए, देखना चाहिए कि ये अचानक से संभव है कि ट्रस्ट में पहले से पैसा होगा, तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई ट्रस्ट में हमारा 10 साल 20 साल से 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया जमा था जिससे हमने जमीन खरीदी। आप एक तरफ ईमानदार बता रहे हैं, दूसरी तरफ एकदम ट्रस्ट पर संदेह जता रहे हैं कि ट्रस्ट सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, वो तो 7-8 लोग हैं। और जो जियालाल आर्य जी ने आपके ही इंटरव्यू में शायद बताया कि सिग्नेचर कौन करता है, तो उन्होंने कहा मैं करता हूं और ट्रेजरर करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये भी संभव है कि ट्रेजरर और सेक्रेटरी कर दें, मैंने साइन नहीं किया है, यही तो उन्होंने कहा। बिल्कुल यही कहा। ट्रस्ट ने एक अपना क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जारी किया है, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पैसा उनके अकाउंट में था या नहीं था, कब ये पैसा आया उनके अकाउंट में। मतलब आपका दावा है कि शादी सगाई तय हुई उसके बाद ही पैसा आया? नहीं, हमारा दावा ये नहीं है। हमारा दावा ये है, हमारा दावा नहीं, प्रमाण है, पेपर है, रजिस्ट्री के डीड है कि इंगेजमेंट के बाद ही ट्रस्ट में ये जमीन खरीदी गई है। पैसा कब आया ये पता है? तो वो बता देंगे। आप नहीं पता किए? आप बता दिया जाएगा, पहले उनको बताने तो दीजिए। आपने कहा प्रमाण, हम कह रहे हैं उनको बता के दिखा दीजिए। एक तरह से आप ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वो कह दें कि नहीं ये पैसा हमारा पहले से था, पहले उनको बोलने तो दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके ट्रस्ट से जमीन खरीदी गई है, आगे की किस्त भी तैयार है। सुनिए ना, आप उनको जाकर ये पूछ लीजिए कि भाई ये जमीन खरीदी गई है कि नहीं। खरीदी गई बोल रहे हैं। हाँ, तो वो पैसा आपके ट्रस्ट में पहले से था या नया नया आया है, इतना ही तो पूछने की वो कह बात रहे हैं कि देखिए ट्रस्ट का नियम है कि 85% पैसा आपको खर्च करना है। तो भाई हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे? ठीक है, तो ट्रस्ट का नियम है 85% इनकम का पैसा आपको खर्च करना है। तो ये इनकम अचानक से इसी साल में हुई है, आपने बस पकड़ लिया, ठीक बात। अब ट्रस्ट को यह जवाब देना है कि अगर आपने 15 करोड़ की जमीन खरीदी तो उस साल इतना इनकम होना चाहिए, या आपका डिक्लेयर्ड रिजर्व होना चाहिए कि भाई ट्रस्ट में एक्यूमुलेटेड पैसा था, उसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया। कोई गलत बात नहीं है कि 4 साल से बढ़वा रहे थे डेट इनकम टैक्स कर दें, उसको जारी कर दें कि ये 15 करोड़ रुपया पिछले 5 वर्षों में ऐसे ऐसे मेरे रिजर्व में जमा हुआ जिसको हमने डिक्लेयर किया था, और एक बार 15 करोड़ की जमीन खरीदी। 60 से 70 करोड़ की जमीन की खरीद हुई है। हाँ, तो वो बता, देखिए आप खुद ही बता रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं तो भाई वो बता देना कि वो पैसा मतलब उस साल इनकम हुआ कि पहले से जमा हो रहा था, उनको बताना है। हाँ, तो ट्रस्ट तो संदेह के घेरे में आ गया ना आपके सवाल से। फिर वही बात है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए। सर, आप लोग ईमानदार लोग हैं, आपके ट्रस्ट में इतनी बड़ी जमीन खरीदी गई है, आप मान रहे हैं, हमने डीड जारी किया है, आप भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि ये पैसा आया कहाँ, क्योंकि ट्रस्ट रूल ये कहता है कि उस साल के इनकम का 85% आपको खर्च करना है। तो इसका मतलब है कि पिछले 5 साल में जो भी पैसा आपने बचाया है, 85% खर्च, वो 15% हो सकता है। तो हर साल आप कितनी ट्रस्ट की आमदनी थी कि जिसका 15% जमा हो के 60 करोड़ हो गया। एक्सटेंशन लेते गए इनकम टैक्स से कि भाई थोड़ा और टाइम दे दिए, थोड़ा और टाइम दे, 4 साल। वो डॉक्यूमेंट जारी कर दीजिए, तब मान जाएंगे। हमको क्या मानना है, जनता मान जाएगी बिहार की। नहीं तो ट्रस्ट पर डाउट रहेगा। भाई ट्रस्ट पे कैसे नहीं डाउट रहेगा? आप बताइए, अगर जमीन 60 करोड़ की अचानक से 1 साल में खरीदी गई, तो लोग ये तो पूछ ही रहे हैं कि भाई ट्रस्ट के पास या तो पैसा था या उस साल आपका इतना इनकम हो गया। दोनों में तो एक ही बात हो सकती है। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बढ़वा रहे थे, तो बता दें कि भाई फिनेंशियल ईयर 2017-18 में इतना पैसा हमारा आमदनी था, ये खर्च हुआ, ये मेरा रिजर्व हुआ, 19-20 में इतना हुआ, 20-21 में ट्रस्ट का वो जारी कर दो भाई, इसमें दिक्कत क्या है? अब जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं, तो जेडीयू बीजेपी में भी गुट है, कई गुट है। पहले ये ट्रस्ट वाला, चूंकि आप गए थे सवाल पूछने, तो जाके कल पूछिए और जनता को लिए की मदद कीजिए कि सर, अगर आप मान रहे हैं कि 70 करोड़ का या 60 करोड़ का जमीन खरीदा गया है, तो 70 करोड़ रुपया ट्रस्ट में आया कहां से, वो बता दीजिए। फिर झूठ मूठ का ये कागज क्यों दिखा रहे हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है? अरे कागज में ना, इसलिए दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए, नहीं, आपको भी मैं देखा, नहीं, कैमरा पे आप दिखाते उसके पहले मैंने देख लिया था, उसमें अशोक चौधरी की पत्नी और आचार्य किशोर कुलवाल की पत्नी के अकाउंट जो दिखाया गया, उसमें कहीं नहीं है ट्रांजैक्शन। आप यहाँ साधारण जो आदमी है उसका 4 गो अकाउंट है। हाँ, ये हो सकता है। और जो करोड़ों में डील कर रहा है उसका एक ही अकाउंट है, तो आपको वो अकाउंट दिखाया जिसमें नहीं है ट्रांजैक्शन। हो सकता है 4 साल का हो सकता है। पूछूंगा कि कितना अकाउंट है। बात उसकी तो है ही नहीं। बात इसकी है कि जब आपने इंटरव्यू लिया तो क्या उन्होंने कहा कि जमीन नहीं खरीदी गई है? नहीं बोला, जमीन खरीदी गई है।
तो जो खरीदा गया है वो 50 करोड़ 60 करोड़ 30 करोड़ 70 करोड़ के आसपास है। जितने का है, तो हम तो 200 बता रहे हैं, ट्रस्ट का पूरा नहीं। लेकिन अगर वो 60 करोड़ मान रहे हैं तो 60 करोड़ आपको उसी इंटरव्यू में जहां वो अकाउंट का डिटेल दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि हमारा ट्रस्ट का रिटर्न फाइल हुआ है, ये मेरा इनकम है, ये मेरा। आपने कहा 200 करोड़ 60-70 करोड़ का खरीदाया, 200 करोड़ बाकी का जिसके नाम पे खरीदा गया वो जारी करेंगे, चिंता मत कीजिए। तैयारी है। बिल्कुल। तो कब तक चलेगा ये अभियान? चलेगा जब तक अशोक चौधरी स्वीकार न कर ले, माफी न मांग ले, इस्तीफा न दे दे। तो आपकी इस अभियान के बाद बीजेपी जेडीयू के बीच जो खींचतान चल रही थी, गुटबाजी चल रही थी, खुल के सामने आ गई। एक गुट आपके पक्ष में, मतलब नीरज कुमार, मतलब एक गुट वो जो ईमानदार है या ईमानदार अपने आप को समझता है, बाजी का मतलब ईमानदारी थोड़े होती है। वही कह रहे हैं, जो अपने आप को ईमानदार समझता है और मानता है कि इन जैसे नेताओं की वजह से, और ज्यादातर ये नेता बाहर से आए हैं, जदयू की या भाजपा की छवि धूमिल हो रही है, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई प्रशांत किशोर न राजनीति कर रहे हैं, प्रशांत किशोर न राजनीति से प्रेरित होंगे, नीरज क्यों आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं? वो तो आपसे ज्यादा अटैकिंग मूड में है भाई। वो कह रहे हैं नीतीश जी की छवि बेदाग है, आप मानस पुत्र बताते हैं और आप आरोप लगा सफाई नहीं दे रहे हैं। आपको तो अशोक चौधरी को ना पूछना चाहिए सवाल, हमसे काहे पूछ रहे हैं? आप अशोक चौधरी से पूछिए कि मान लीजिए प्रशांत किशोर तो राजनीतिक विरोधी हैं, आपके मानहानि के नोटिस से बौखला गए हैं, नीरज क्यों बौखलाए हुए हैं? और आरके से क्यों बौखलाए हैं? अभी तो आप ना पूछिए। आरके से ने क्या आरोप लगाया है जिस पर आप ध्यान नहीं दिए होंगे शायद? उन्होंने कहा है कि बाहर से आए लोगों ने बीजेपी की छवि खराब कर दी। यही बात तो मतलब कह रहे हैं। अशोक चौधरी भी तो कांग्रेस से आए हैं, और कांग्रेसियों से पूछिए, ये अशोक चौधरी का यही तो चरित्र है। कांग्रेस ने इन पर भरोसा किया, इनको अध्यक्ष बनाया, ये कांग्रेस पार्टी तोड़कर जदयू में जा रहे थे। अब जदयू में आए तो जदयू का भी नाश कर दिया, नीतीश कुमार का नुकसान कर रहे हैं, जदयू का नुकसान कर रहे हैं, बिहार की छवि का नुकसान कर रहे हैं। तो यही तो बात कही जा रही है। इसीलिए वो हमारा क्या लेना देना नीरज जी से? नीरज कुमार तो हमारी खिलाफ बोलते हैं, आप जाके देख लीजिए कितनी बार हमें गाली गलौज किया होगा। लेकिन आज वो भी समझ रहे हैं कि ये बात, जो बात मैं उठा रहा हूं, कि अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए। आरके सिंह भी बोल रहे हैं कि संजय जायसवाल को, दिलीप जायसवाल को, सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए, मंगल पांडे को जवाब देना चाहिए। अजय प्रसाद कितनी सीट जीत रहे हैं लास्ट? हमको नहीं मालूम, हम तो जो बोल रहे हैं कि अर्श पे या फर्श पे 10 से कम या 150 से ऊपर। लेकिन आपके समर्थक जो कट्टर समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर अलायंस कर लें तो इतने बैलेंसिंग फैक्टर बन चुके हैं बिहार की राजनीति में, अलायंस कर लें तो सरकार तय है। अलायंस कर लिया है, अलायंस कर लिया जनता से, बिहार के युवाओं से, उनको ये विश्वास दिलाया कि अब तुमको 10-12 हज़ार रुपये के लिए छठ के बाद बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, प्रशांत किशोर जनसुराज के साथ रहो। ये गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन है, जो टूटेगा नहीं, ये फेविकॉल से भी मजबूत जोड़ है। छठ के बाद किसी को बाहर नहीं जाना है। देश में ऐसे कितने राजनीतिक दल हैं जो अपने दमखम पर अकेले चुनाव लड़के जीतकर सरकार बना सकते हैं? देश से क्या मतलब? हम देश को जानते हैं। नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। क्यों? आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने इंदिरा जी के चलती में चुनाव जीत लिया, पूरा राज्य जीत लिया। वो जमाना था, आप थोड़े वो जमाना था तो आज भी ये जमाना। गवर्नमेंट का जमाना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।